माई चीटर वाइफ एपिसोड 3। सैम। समायरा और प्रोड्यूसर आगे कुछ कह पाते इससे पहले ही किसी लड़के ने समायरा को आवाज दी। आई थिंक योर हस्बैंड कॉलिंग यू, प्रोड्यूसर ने उस लड़के को देखते हुए कहा। कॉमन सर, दिस इज नॉट गुड एज फॉर मैरिज, आई एम अनमैरिड, ही इज माई फ्रेंड रणवीर। एक्सक्यूज मी, समायरा ने कहा और उस लड़के के पास चली गई। हाय बेब, समायरा दौड़ते हुए रणवीर के पास पहुंची और उसे एक किस किया। रणवीर, जो अभी काफी गुस्से में था, उसने समायरा को अपने से दूर करते हुए कहा, व्हाई यू सो क्लोज विद प्रोड्यूसर? कम ऑन बेब, यह मेरे बाप का उम्र का है और यह मेरे से बात भी वैसे ही कर रहा था, सो डोंट जेलस विद हिम। मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम अपने पापा के कंपनी से मुझे कोई फिल्म या एड शो ऑफर करवा दो, पर तुम ही नहीं मान रहे। मैं खुद इस छोटे छोटे एड और ब्रांड प्रमोशन से थक गई हूँ, ऊपर से उस फटीचर अभिमान को अलग झेल रही हूँ, समायरा ने कहा। लिसन समायरा, मेरा मूड मेरे डैड ने पहले से स्पॉइल करके रखा है, सो डोंट स्टार्ट अगेन दिस मैटर, और अपने उस फटीचर पति का तो नाम भी मत लो मेरे सामने, वरना यू सफर अ लॉट। रणवीर ने जैसे ही कहा, समायरा ने उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ा और एक सेडक्टिव टोन में कहा, व्हाट इफ आई से आई लव सफर? समायरा, मेरा मूड खराब है, रणवीर ने वापस से गुस्सा किया। डोंट वरी डार्लिंग, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मूड मुझे कैसे ठीक करना है, समायरा ने उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए कहा। लिसन, मैं अपनी दूसरी ब्रांड प्रमोशन के लिए रिहर्सल कर रही हूँ, मेक श्योर कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, समायरा में एक स्पॉट बॉय से कहा और रणवीर को लेकर अपनी वैनिटी वैन की तरफ बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान वो केक लेकर समायरा के शूटिंग लोकेशन तक पहुंच चुका था, पर गार्ड्स उसे अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे थे। सर, समझने की कोशिश कीजिए, मैं समायरा का पति हूँ, आप उनसे पूछ सकते हैं। अभिमान उस गार्ड को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर गार्ड कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था कि तभी एक स्पॉट बॉय जो अभिमान को पहले से पहचानता था, उसने गार्ड से कहकर अभिमान को अंदर आने दिया। थैंक्स यार, वरना यह मुझे अंदर ही नहीं आने देते। अच्छा, तुम्हें पता है यहाँ ब्रांड प्रमोशन की शूटिंग कहाँ होती है? अभिमान ने उस स्पॉट बॉय से पूछा और स्पॉट बॉय के बताने पर समायरा के शूटिंग लोकेशन की तरफ जाने लगा। अभिमान स्पॉट बॉय के बताए हुए फ्लोर पर पहुंचा, पर वहां पर इतने सारे शूटिंग हो रहे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि समायरा का शूटिंग किस रूम में हो रहा है। उसने एक स्पॉट बॉय को रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि जो मॉडल यहाँ ट्विडट्रेंड कपड़े की ब्रांड की प्रमोशन के लिए आई थी वह कहाँ पर है? क्या आप समायरा मैम की बात कर रहे हैं? स्पॉट बॉय ब्रांड नाम सुनते ही पूछा तो अभिमान ने हाँ में सर हिलाया। वो स्पॉट बॉय हंसा, उन्होंने तो बताया कि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मामू किसी और को बनाना। हटो, स्पॉट बॉय ने गुस्से से कहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, साले फेम के लिए किसी के भी बाप किसी के भी पति बन जाते हैं। स्पॉट बॉय गुस्से से बोलता हुआ चला गया। दूसरी तरफ अभिमान काफी उदास हो चुका था। वो कितने प्यार से समायरा के लिए केक बनाकर लाया था। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, पर यहाँ समायरा तो खुद की शादी से भी इनकार कर रही थी। वो थोड़ी देर चुपचाप बैठा, पर तभी उसकी जहन में आया कि हो सकता हो कि वो किसी और समायरा की बात कर रहा हो। आखिर दुनिया में एक नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं। चलो चलो, सेट खाली करो, पैक अप, बाकी की शूटिंग कल होगी, सामने से प्रोड्यूसर ने आते हुए कहा। उसे कहीं अर्जेंट निकलना था। शूटिंग खत्म हो चुकी थी, यानी कि समायरा अब घर ही आएगी, अभिमान ने सोचा और उसने भी घर जाने की सोची। अभिमान नीचे जाने लगा। वो जैसे ही बाहर जा रहा था, उसकी नज़र वैनिटी वैन पर पड़ी जिस पर समायरा का नाम लिखा था। उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ वैनिटी वैन के अंदर रणवीर और समायरा वैनिटी वैन के अंदर इस वक्त बिना कपड़ों के एक दूसरे के आगोश में सोए हुए थे। बेड के चादरों पर परी सिलवटें, आसपास के गिरे सामान और उन दोनों के बेड के चारों तरफ बिखरे कपड़े यह बताने के लिए काफी थे
कि वहां कुछ देर पहले उन दोनों के बीच क्या हुआ था। अभिमान ने इधर उधर देखा और जल्दी से वैनिटी वैन में दाखिल हुआ। सरप्राइज! अभिमान की आवाज तेज से धीमी हो गई। उसके हाथ में थमा केक नीचे गिर गया। उसके होंठ कांप रहे थे। आंखें इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो जो देख रहा है वो सच है। रणबीर और समायरा दोनों एक दूसरे के आगोश में थे। हालांकि दोनों एक सफेद मखमली चादर से ढके थे, पर देखने से जाहिर था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। रणबीर और समायरा जो थके हुए थे और सो रहे थे, अचानक से अभिमान की आवाज से जगे। यू बास्टर्ड! अभिमान ने रणबीर का गला पकड़ा और उसे एक साथ 2-3 पंच मार दिए। समायरा खुद को उस चादर से ढकते हुए खड़ी हुई और अभिमान से रणवीर को दूर करने लगी। उसने अभिमान को एक तेज थप्पड़ मारा। आर यू स्टूपिड? क्या कर रहे हो या? डोंट क्रिएट एनी सीन राइट नाउ। अगर तुम्हारी वजह से मुझे फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट मिलने में प्रॉब्लम हुई ना अभिमान, बिलीव मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई कांट टॉलरेट कि तुम मेरे करियर के बीच में आओ। इनफैक्ट मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम आए ही क्यों हो यार। अगर पैसे चाहिए थे तो कॉल कर देते, भेज देती मैं। समायरा ने गुस्से से कहा। रियली समायरा, आई एम क्रिएटिंग सीन। तुम काम के बहाने यहाँ अपने दोस्त के साथ सोई हुई हो और तुम्हें लगता है कि मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है कि तुमने मुझे चीट किया है। वो देख रही हो? अभिमान ने केक की तरफ इशारा किया। मैं उसके लिए आया था। आज हमारी दूसरी मैरिज एनिवर्सरी है। पिछले 3 घंटे से मैं अपनी बीवी के लिए केक बना रहा था और वह किसी और लड़के के बाहों में सो रही थी। अभिमान खुद की बेवकूफी पर हंसा। आई वांट एक्सप्लानेशन समायरा, क्यों किया तुमने यह? अभिमान ने गुस्से से कहा। समायरा ने अभिमान की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। एक्सप्लानेशन अभिमान, एक्सप्लानेशन माय फूट। मुझे लगा इतना सब कुछ देखने बाद भी तुम्हें अक्ल आ जाएगी और तुम समझ जाओगे मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती, पर नहीं। तुम इतने बेकार और नासमझ इंसान हो कि तुम्हें यह बात भी बतानी पड़ रही है। खैर तो सुनो अभिमान, तुम एक नकारे और बेरोजगार इंसान हो जो इतना गिर चुका है कि अपनी पत्नी के कमाई पर पल रहा है और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे खुश रख सके, मेरी देखभाल कर सके, मेरे सपनों को सच कर सके, और तुम वो नहीं हो। समायरा ने गुस्से से कहा। क्या तुम समझ पा रही हो जो तुम कह रही हो समायरा? अभिमान ने आंखों में आंसू लिए समायरा को देखकर कहा। आज हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है समायरा। मैंने सोचा था कि हम इस दिन को खास बनाएंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, और तुम। वो आगे नहीं बोल सका। उसके होंठ कांप रहे थे। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। कितना प्यार करता था वो अपनी समायरा से, और इसके बदले उसे क्या मिला? समायरा से इतना बड़ा धोखा।